नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन यानी इंडी गठबंधन लगातार जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रहा है और इसे लेकर जो है बयानबाजियां भी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां हराने के लिए जो है पूरी तरह से अगर आप कहेंगे कि तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच अब विपक्षी गठबंधन में एक फूट की खबर सामने आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है उन्हें लेकर लगातार बयानबाजियां हो रही है। उन्हें लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए वो उम्मीदवार होंगे। वहीं कांग्रेस जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आए, तो वहीं टीएमसी चाहती है कि ममता बनर्जी का नाम सामने आए एक बार फिर से, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी भी लगातार उनका नाम आगे करती रही है कि प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत उपयुक्त नाम है। अब इसी बीच अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार की जो बड़ी बहन है उषा देवी जी, उन्होंने कहा है कि मेरा भाई पीएम बनेगा। सीएम बनने से पहले से कर रही हूँ छठ पूजा और अब मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। तो क्या कुछ और कहा है उन्होंने और किस तरीके से इसे विपक्षी गठबंधन में फूट बताया जा रहा है, विस्तार से समझ लीजिए। तो मेरा भाई प्रधानमंत्री जरूर बनेगा क्योंकि वह बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बहन उषा देवी का यही कहना है। उषा देवी ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहीं भी रहते हैं छठ में वो जरूर शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि उसके यानी नीतीश कुमार की और तरक्की हो, आगे बढ़े और प्रधानमंत्री बने। इस बार धूमधाम से छठ मनाएंगे। छठी मैया उनको तरक्की दे, उनमें सभी काबिलियत मौजूद है। हम भी चाहते हैं कि वह देश के प्रधानमंत्री बने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बहन उषा देवी ने कहा कि वह चाहती हैं कि उनका भाई नीतीश कुमार अगला प्रधानमंत्री बने। बिहार की सत्ताधारी जदयू के कई नेता लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का योग्य उम्मीदवार मान रहे हैं। सीएम नीतीश की बड़ी बहन उषा देवी का भी यह मानना है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार वो तमाम काबिलियत है जो एक प्रधानमंत्री में होना चाहिए। उम्मीद है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। हालांकि उषा देवी का परिवार राजनीति में नहीं है। उषा देवी ने मीडिया को बताया कि मैंने आशीर्वाद दिया था कि वह सीएम बनेंगे तो सीएम हाउस में छठ किया जाएगा। तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री आवास पर छठ पर्व मनाया जाता है। अब वो चाहते हैं कि उनका छोटा भाई नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करे, प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि सारी खासियतें नीतीश में है, प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के लिए भी अच्छा होगा। उषा देवी का परिवार पटना के राजपुर में रहता है। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार जब विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री नहीं बने थे और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते थे तब वो वहीं आकर रहा करते थे। कॉलेज के बाद वो यहीं आकर रहते थे और बच्चों के साथ खेलते थे। यही नहीं, उषा देवी ये और अपनी काफ़ी सारी बातें जो है साझा करती नजर आई। उनकी जो एक्सपीरियंस है उन्होंने साझा जो है किया। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमारे लिए बहुत महत्व रखता है और काफ़ी पवित्रता से मनाते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य पड़ता है और हम पहले छठ करते थे और आज के छठ में डिफरेंसेस है। उषा देवी बताती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वह छोटा भाई है। जब नीतीश कुमार 4 साल के थे तब वो उनकी शादी हो गई थी और अक्सर मिलने जाते हैं। मुख्यमंत्री पद के जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी बहन का भरोसा है कि उनकी मन्नत और पूजा 2 दशकों से उनके राज्य का मुख्यमंत्री बनाए रखा है। अब उन्होंने छठी मैया से भाई को प्रधानमंत्री बनाने की मन्नत मांगी है। हाल की राजनीति में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां 2022 से ही शुरू कर दी थी। पार्टी के लोग भी उन्हें पीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। उनके उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चा हो रही है। उनके पार्टी के कई सारे नेता, ललन सिंह हो गए और जदयू के भी कई सारे नेता जो है वो कई बार नारे लगा चुके हैं, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो नीतीश कुमार जैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो नीतीश कुमार जैसा हो। तो ये सारी बातें जो है उनके द्वारा कही गई है। नीतीश कुमार को वो जो है भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन ने अभी तक किसी का भी नाम जो है पर्टिकुलर तौर पर आगे नहीं रखा है, क्योंकि उनका मानना है, उनका कहना है कि ये नाम जो है पहले चुनाव जीतेंगे, जीतने के बाद जो है साझा एक नाम जो है रखा जाएगा। और दावेदारी की बात करें तो ममता बनर्जी, राहुल गांधी सबसे अगर आप कहेंगे कि आगे अपना नाम पोर्ट्रे कर रहे हैं। बीच में ये कहा जाता है नीतीश कुमार नाराज इसलिए है क्योंकि विपक्ष के जितने नेता हैं या विपक्षी दलों को एक साथ लाने का काम जो है वो नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार ये मुहिम लेकर चले थे कि सबको एक साथ करेंगे। वो कांग्रेस से भी मिले, वो केजरीवाल से भी मिले, वो बाकी नेताओं से भी जो है मिले। उन्होंने जितनी भी चीज़ें हैं बाकी नेताओं से मिलकर बातचीत की, अपनी चीज़ों को सामने रखा था, एक साथ आ गए। लेकिन जब सारे नेता एक साथ आ गए और मंच पर एक अगर आप कहेंगे लीड लेने की बात हुई तो ये लीड लेने का मौका राहुल गांधी को मिला, जो नीतीश कुमार अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उन्हें नहीं मिल पाया।
तो साफ तौर पर नीतीश कुमार की जो उम्मीदें थी वो उस वक्त टूट गई। तो बीच में खबरें ये भी थी कि नीतीश कुमार नाराज़ है, वो थोड़ी एक अहमियत चाह रहे थे पार्टी में जो उनको नहीं मिल पाई। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे तो नीतीश कुमार की ये बातें जो हैं ये अब आप कह सकते हैं कि अब जो इस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर बयानबाजियाँ की जा रही हैं, अब उनकी बड़ी बहन भी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री बने, इसे विपक्षी गठबंधन के साथ ये ठीक तरीके से नहीं जाएगा। क्योंकि जब उस वक्त भी बयानबाजी हुई थी तो विपक्ष के कई सारे नेता ने कहा था कि ये बात सभी को पता है कि पहले चुनाव जीतेंगे फिर जो है डिसाइड करेंगे कि किसे आगे रखा जाए, क्योंकि उम्मीदवारी को लेकर सभी अपना दाव कर रहे हैं, सब एकजुट आए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपना कार्यकाल रिपीट ना कर सके, 2 बार वो रिपीट कर चुके हैं, तीसरा कार्यकाल रिपीट ना कर सके। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कई जनसभाओं में कहा कि जब मैं तीसरी बार आऊंगा तो फिर अलग तरीके से चीज़ें देखेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से कई बार ये बातें स्पष्ट कर चुके हैं, बता चुके हैं कि तीसरी बार का कार्यकाल भी उनके लिए हो सकता है, तीसरी बार भी जो है वो रिपीट कर सकते हैं। और ये बात उन्होंने स्पष्ट की थी। और अब नीतीश कुमार को लेकर उनकी बहनें जो है बयान दे रही है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या प्रधानमंत्री उन्हें बनना चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनके पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं जो है बिहार के, उन्होंने काफ़ी काम किया, किस तरीके का उनका किसी भ्रष्टाचार में नाम नहीं है तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो तृणमूल कांग्रेस है जो अपने अपने लीडर्स को, अपने अपने नेताओं को इस रेस में आगे रख रही है, उनका नाम इस रेस में आगे रख रही है, उनके हिसाब से क्या ये चीज़ें ठीक बैठेगी, क्या इस मामले पर वो प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कुछ वो कहेंगे, वो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि ये विपक्षी गठबंधन का जो गठबंधन है सिर्फ और सिर्फ अभी तक ईडी और सीबीआई रेड में ही एक साथ देखने को मिला है। चुनाव के जब माहौल आता है, चुनाव की बात होती है तो दोनों ही एक दूसरे पर निशाना साधते हैं, जो जहां पर जिसका विपक्ष होता है वो उस पर बयानबाजियां करता है। लेकिन जैसे ईडी और सीबीआई की रेड हो गई तो सारा विपक्ष एक साथ आता है, एक साथ जो है बयानबाजियां करने लगता है, एक साथ आकर इसे गलत बताने लगता है, केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल बताने लगता है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर जो है निशाना साधने लगता है। लेकिन चुनाव के वक्त ये बिल्कुल अपोजिट देखने हैं। चुनाव के वक्त एक दूसरे को डिमीन करना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना इनकी आदत है। तो कहीं ना कहीं इनका जो एक स्विफ्ट चेंज जो है वो भी जनता को दिखता है। अब 2024 का लोकसभा चुनाव काफी अहम होने वाला है, लेकिन उससे पहले ये जो विधानसभा चुनाव के रिजल्ट जो है वो भी काफी कुछ जो है तय करेंगे होने वाले लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में अब इस लोगों की निगाहें जो है इस विधानसभा चुनाव के रिजल्ट पर भी टिकी है जो 3 दिसंबर को आने वाली है, और 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी टिकी हुई है। लेकिन अगर माने तो लोगों का ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर में अभी तक विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी फेस वैल्यू इतनी ज्यादा है। तो ऐसे में एक नेता ये तैयार करना चाह रहे, एक साझा उम्मीदवार सोच तो रहे कि आगे करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें भी इनकी सहमति नहीं बन पाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव तक इन्हें पकड़ रखना, विपक्ष को एकजुट रखना भी एक बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे अपने आप में ही बहुत बड़ा टास्क है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है। इस तरीके से नीतीश कुमार की जो बड़ी बहन है उषा देवी, उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि उनके भाई को प्रधानमंत्री बनना चाहिए क्योंकि उनके अंदर सारी काबिलियत है। उन्होंने इसे लेकर मन्नत भी मांगी है और उनका ये भी कहना है कि इतने दिन से मन्नत जो है मांगी थी, चीज़ें की थी, इसीलिए अब वो मुख्यमंत्री भी थे और आगे वो प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अब ऐसे में इस पर क्या कुछ रिएक्शन होगा उस हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा।